बीजेपी सरकार की गाल है, जब हमारा साड़ा इमरान बीजेपी में तो हम कहाँ जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। योगी जी, मोदी जी फिर सरकार बनाएंगी। बहुत बढ़िया रूपरेखा है और 300 पार भारतीय जनता पार्टी ला रही है। 3 तलाक का मुद्दा जो बहनों जो परेशान रहती थी वो भी हमारे योगी जी ने खत्म किया है। जब से मोदी जी और योगी जी आए हैं, उन्होंने अगर नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उन्होंने कर दिखाया है। बीजेपी सरकार ने नाली खरंजे गुंडा राज वो खत्म करा है। जा कोई इसका गुलाम नहीं है जयंत का। सबसे मेन मुद्दा तुम्हारा विकास का आज के टाइम में क्या नहीं है। माननीय योगी जी ने बिना पक्षपात बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास की नीति पर कार्य किया है। हम तो बीजेपी के साथ है। जब हमारा क्या नाम बताओ पहले। अब्बास चौधरी। अब्बास चौधरी जी, इस बार किधर हो आप? बीजेपी सरकार की गाल है, जब हमारा साड़ा इमरान बीजेपी में तो हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, हाँ, अच्छा नहीं, बिल्कुल। आपको खुद को पसंद नहीं है, साले की वजह से? पसंद है, साड़ा की वजह से नहीं, हमें भी पसंद है। क्या अच्छाई लगी आपको बीजेपी में? काफी विकास करा। हाँ, यूँ कह रहे मकान दिए काफी। हाँ, अच्छा, तो इसलिए हम भी बीजेपी की गाल है। क्या सोचते हो पसौंडा के कितने मुस्लिम बीजेपी के साथ हैं? काफी मुस्लिम वोट जाएंगे। मुस्लिम इस बार रिकॉर्ड तोड़ दोगे? रिकॉर्ड तोड़ दोगे, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, मैं समझता हूँ। नहीं, पहली बार नहीं, अब तो काफी पिछली बार तो मुस्लिम समाजवादी पे था ना, कम था। ये मैं कह रहा हूँ, इस बार जो है पहले भी कम था। भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सुनील शर्मा जिंदाबाद, सुनील शर्मा जिंदाबाद। गरीबों का विधायक कैसा हो? सुनील शर्मा जैसा हो। गरीबों का विधायक कैसा हो? सुनील शर्मा जैसा हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नादिर अली। मोहम्मद नाजिर अली जी, क्या कह रहे हो? ये इस बार मैं जहां खड़ा हूं यहाँ मोहम्मदन काफ़ी वोट हैं, आप क्या कहते हो कितना प्रतिशत भाजपा को जाएंगे? यहाँ से कम 7% भाजपा को जाएंगे। यहाँ से आप अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े हुए हो, पूरे क्षेत्र का भी आप देख रहे हो, पूरे क्षेत्र में क्या रुख है भारतीय जनता पार्टी का? बहुत बढ़िया रूपरेखा है और 300 पार भारतीय जनता पार्टी ला रही है 2022 में। और 10 मार्च को 60% जाओगे? 60 योगी जी, मोदी जी फिर सरकार बनाएंगी। जी जी। और क्योंकि अभी तक तो समाजवादी पार्टी ये कहती रही है कि मुसलमान वोट टोटल हमारा है, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, मुसलमान उनकी जागीर नहीं है। मुसलमान अपने दम पे वो करता है और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, गरीबों के घर में अनाज दिया है। सभी कोई धर्म और कोई वो नहीं देखा, सबके यहाँ घर घर अनाज पहुँचा है, हमारे योगी जी ने पहुँचाया है। इस बार ये जो बदलाव है कि मुसलमान भी वोट देने जा रहा है और 7% आपने बोला, क्या कारण है, किस मुद्दों पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 1150 लोगों को मकान दिलाया। वो जाति धर्म को देख के नहीं किया। 950 लोग मुस्लिम लोगों को मकान दिया यहाँ पे, यहाँ पसौंडे गांव में। अच्छा, हाँ जी। और सुविधाएं और यहाँ सभी को गेहूं, चावल और तेल और नमक ये सब मिला। और लॉकडाउन में गरीबों को अनाज हमारे विधायक जी की तरफ से खाना बांटा गया। अच्छा, हाँ जी। तो क्या आप कह रहे हो पहले 5 साल पहले ये नहीं मिलता था? नहीं है? नहीं 5 साल पहली सरकार में और अब की में क्या अंतर देखा? 2017 के बाद जो योगी जी ने जो काम किया उसकी वजह से जनता, सभी धर्म के लोग खुश हैं। इस बार बढ़ चढ़ के योगी जी को वोट डालेंगे और उनको जिताएंगे। आप क्या कहते, क्या नाम आपका? जी, इमरान चौधरी जी। ये क्या कहना चाह रहे हो भारतीय जनता पार्टी को जो इस बार है, मुसलमानों का क्या रुख है आप? बहुत बढ़िया रुख है जी। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। जो हमारे गांव पसौड़े में घर मकान दिए गए हैं और 3 तलाक का मुद्दा जो बहनों जो परेशान रहती थी वो भी हमारे योगी जी ने ख़त्म किया है। उसमें हमारी माँ बहनें सुरक्षित हैं और जी गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है। जो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ माननीय योगी जी ने, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो आज बहन बेटियाँ बिल्कुल निर्भय होके सड़कों पे अपने काम पे घूम निकलने पड़ते काम करती हैं, अब वो निर्भय होके शांत हो गए। उनका डर जो गुंडे बदमाश थे उनसे खत्म हो चुका है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ही मनोबल और उनकी मेहनत है जो आज बहनें एकजुट हो गए भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी को फिर दोबारा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं। पसौड़ा एरिया में ये मेरे ख्याल पहली बार होगा कि इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्ग निकलकर भाजपा के लिए आया है। ये इसका क्या परिवर्तन मानते हो, किस वजह? ये परिवर्तन यही है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो 5 साल हमारे रहे मुख्यमंत्री जी, तो आज सभी मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं जो एकजुट होकर चले हैं। माँ बहनों ने
जो हमारे गांव में माननीय योगी जी ने 800 मकान की सुविधा करी है, सारे मुस्लिम वर्ग ने, मुस्लिम भाइयों ने ही लिए हैं सारे। जो हमारे लाभार्थी रहे हैं वे मुस्लिम बहनें रही हैं, हमारी सारी मुस्लिम भाई रहे हैं सारे इसमें लाभार्थी। अब राशन जो हमें मिलता है महीने में 2 बार मिलता है, जिसमें अब तेल भी मिलता है, नमक भी मिलता है और चावल आटा सबकी चीज़ की सुविधा हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आप सब तहे दिल से लगे हुए हैं। क्या नाम आपका? ये तो अभी सही चुनाता सही चुनेंगे, यही चुनाता यही चुनेंगे। सुनील शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। जी क्या नाम आपका? अमर चौधरी। जी देखिए 70 साल पहले कांग्रेस की भी सरकार रही, समाजवादी की भी सरकार रही, लेकिन जिस जगह आप खड़े हो ये सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। और आज तक भी जितनी सरकार आई उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। जब से मोदी जी और योगी जी आए हैं उन्होंने अगर नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उन्होंने कर दिखाया है कि सबका साथ और सबका विकास उसने करा है। सबसे ज़्यादा जो लाभ मिले हैं तो इस हमारे पसोंडा गांव में, क्या जो हमारा पूरा जो साहिबाबाद है, अगर सबसे ज़्यादा जो मजबूती से जो खड़ा है वो अल्पसंख्यक समाज का लोग खड़ा है। क्यों? क्योंकि जितनी भी सत्ता से पहले आई थी उन्होंने सबको जुमले दिए, वादे करे लेकिन काम नहीं करा। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। उन्होंने चाहा कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो सिर्फ या तो कबाड़ा बेचते फिरे या रेडी फेडी लगाए फल बेच के, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कोई IPS ऑफिसर बने, कोई पढ़ा लिखा कोई पुलिस में जाए, कोई जज बने। कभी ये नहीं सोचा कोई गरीब है जिसके सर पर छत नहीं थी कि उन्हें छत मिले। लेकिन योगी जी और मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास किया है। सबसे ज़्यादा हमारे पसोंडा गांव में अल्पसंख्यक समाज की जनसंख्या ज़्यादा है। पूरा जो पसोंडा है अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा लाभ मिला मकान बनाने का, सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोगों को फ़ायदा हुआ। उज्ज्वल योजना के तहत जो हमारी माताएँ बहनें चूल्हे पर गोबर पाती थी और रोटियां पकाती थी चूल्हे पर, और लकड़ियाँ चुन चुन के लाती थी हवाई अड्डे से कहीं नहीं जहाँ भी जंगल हुआ करते वहाँ से लकड़ियाँ चुप के लाया करती थी। डर रहा करता था बहन बेटियों को बाहर निकलने से, वो डर खत्म हुआ। उज्ज्वल योजना के तहत सबको सिलेंडर मिले। आज जो चूल्हे पे धुआं उनकी आंखों में भरता था, आंसू आते थे खाना पकाते वक्त, वो आज नहीं है हमारी किसी बहन के और माँ के आंखों के अंदर। तो आज जितना भी कार्य जो हुआ है, विकास जो भी हुआ है, आप सबसे पहले आया करते थे पसोंडे के जो भी पुराने लोग आप पूछ के देखिए, गहरे गहरे गड्ढे हुआ करते थे, नालियाँ नहीं थी, बरसात का पानी घरों में जाया करता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के कारण पक्की सड़कें हैं, नालियाँ है, सबके गरीबों के सिर पर छत है, पक्की छतें हैं। तो ये अगर काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है, मोदी जी के और योगी जी के राज में हुआ है। मैं कहना चाहूँगा उन सभी से, जितने भी समाजवादी के हुए या कांग्रेस के हुए या ओवैसी के हुए, जितने भी पार्टी का दल हमारे यहाँ बीच में घूम रहे हैं, ये 70 साल पहले कहाँ थे? 70 साल पहले इन लोगों का ही तो राज था हमारे यहाँ पे। तब इन्होंने मुसलमानों के बारे में या अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बारे में या देश की जनता के बारे में क्यों नहीं सोचा? अगर आज कोई पार्टी काम कर रही है अल्पसंख्यक समाज के बारे में या गरीबों के हित में काम कर रही है तो उसे काम नहीं करने देते। क्यों नहीं करने देते? क्या जो भ्रष्टाचार पहले हुआ करता, जो समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी हुआ करती थी, आज वो गुंडागर्दी नहीं है। सबसे ज्यादा भूमाफिया जो थे समाजवादी पार्टी के उसमें थे, आज कहाँ गए भूमाफिया? जेल में पड़े हैं, या तो जेल में या योगी जी ने एनकाउंटर कर दिया उनका। पहले बहन बेटी हमारी रात को बाहर निकलने से पहले डर करती थी, लेकिन आज वही सरकार है कि हमारी बहन बेटी रात को बाहर घूमती है, उन्हें फुल आज़ादी है, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। लेकिन जितने भी गुंडे हैं आज हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा कर नहीं देख सकते। तो अगर ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो वो सरकारों ने नहीं किया। तो हम कहना चाहूँगा जितने भी हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को करे, क्योंकि उन्होंने लाभ भी लिया है भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने मकान भी लिया है, उज्ज्वल योजना भी ली है, जो महीने में 2 बार राशन मिल रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी के राज में मिल रहा है। वो सबसे ज़्यादा लाभ अल्पसंख्यक समाज के लोग उठा रहे हैं। तो इस बार जो चुनाव होगा वो विकास के ऊपर होगा, रोजगार के ऊपर होगा और सबका साथ सबके विकास के साथ होगा। तो जितनी भी पार्टियां हैं, मैं सबसे कह देना चाहता हूं, वो जुमले गए। अब जितनी जो है जनता समझ चुकी है कि ये वादे करते हैं, काम नहीं करते। जो काम करेगा, वादा करेगा, यहाँ की जनता उसी को चुनकर विधानसभा में बिठाएगी। जैसे हमारे सुनील शर्मा विधायक जी है, उन्होंने 5 साल बहुत काम किया है यहाँ पे, और कोरोना काल में भी सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने लोगों की मदद करी है, गरीबों की मदद की है, तो हमारे विधायक ने करी है। तो हम दोबारा अपने विधायक को विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। अगर अब की बार हम उन्हें 1.25 लाख से जिता के भेजेंगे विधानसभा में, और सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज का लोग उन्हें वोट देगा, मेरा वादा है सबसे। अच्छा, आप युवा हैं, मैं देख रहा हूँ युवा के बीच में क्रेज है
महिलाओं का क्या रुख है, मुस्लिम महिलाओं का आप क्या बताएंगे? घर परिवार में क्या चलता है? महिलाएं जो थी पहले रात में निकलने से पहले डरा करती थी, चूल्हे पे रोटियां पकाया करती थी, आंखों में आंसू आते थे जब वो खाना पकाती थी। लेकिन आज योगी जी और मोदी जी के कारण उनकी बहुत सारी दिक्कतें, जो चूल्हे पे रोटी पकाती तो आज उन्हें गैस मिले है, आज उनकी सुरक्षा है, कहीं भी जा सकती है, पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बन सकती है। तो हमारी जो बहन बेटियाँ वो भी सबसे ज़्यादा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को देगी। और जो समाजवादी के जो घूम रहे हैं ना वे पट्टा लेके कि हमने विकास करा, हमने ये करा वो करा, हमारी बहन बेटी अब के उनके मुंह पर तमाचा मारेगी, करारा तमाचा ऐसा मारेगी कि वो 5 साल दिखाई नहीं देंगे कि कहाँ गए। ये बहन बेटी आपके सबसे ज़्यादा वोट देगी हमारी। सबका विकास, सबका साथ, ये योगी। क्या नाम बताओ पहले? अमर सिंह नाम है जी मेरा। जी, क्या मुद्दे हैं, किस आधार पे आप चाहते हैं कि बीजेपी सरकार बने? बीजेपी सरकार में जो है बहुत यानी कि सराहनीय काम किया है बीजेपी सरकार ने। नाली खरंजे गुंडा राज वो खत्म करा है। और बस यही जो है मतलब ये विकास जो है, विकास तो खैर करा ही करा है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। क्या नाम आपका? सुनील चौधरी जी। बोलो। चौधरी मतलब जाट हैं? हाँ जी जाट है। अच्छा, तो इस बार तो जाट आरएलडी के साथ है ऐसे सुनने में आ रहा। आरएलडी कोई नहीं, हमारे सिर्फ बीजेपी। अच्छा। बीजेपी 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 हमको लाएंगे। अच्छा, जाट कोई इसका गुलाम नहीं है जयंत का। हाँ जाट अपना गुलाम है, अपना आपका। ठीक, मतलब आप कह रहे हैं कि जयंत के चक्कर में नहीं आएंगे? कोई नहीं आएगा जयंत के, वहाँ भी जो जहाँ से लड़ेगा वहाँ से भी आ रहेगा। अच्छा, मुजफ्फरनगर दंगा जो है उन्होंने भुला दिया, आप इस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, वो तो जो होना था हो गया। उसकी कोई बात नहीं है, हम जो बीजेपी के साथ हैं बीजेपी के साथ रहेंगे। वो दंगा भी समाजवादी की सरकार में हुआ है। जी जी जी। वो दंगा समाजवादी की सरकार में हुआ। अगर समाजवादी चाहती तो दंगा नहीं होता, दंगा होने से पहले रोक देती। लेकिन नहीं, समाजवादी ने तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को हमेशा अपना वोट बैंक समझा है और भड़काया है और जाटों को आपस में लड़ाया। जाट को अलग थोड़ी है, जाट तो सारे भाई है, चाहे मुस्लिम जाट हो चाहे वो, सारे भाई भाई है। लेकिन ये जो सत्ता है ये हमेशा धर्म के नाम पे लड़ाती है एक दूसरे को। अगर वे चाहते तो खून खच्चर न होते, समाजवादी अगर चाहती तो समाजवादी की गई रैली। आपका मतलब ये है समाजवादी पार्टी डरा के लड़ा के सत्ता प्राप्त करती है। उस पे आज तक जो सत्ता किया इसी नाम पे करी है उन्होंने। अब जनता समझ चुकी है भाईचारा है, सब में कोई नहीं लड़ेगा, आपस में सब भाई भाई है। मुझे लगता है पसोंडा में भी अपराध काफी था। भैया जय श्री राम, सोनू सोनी। हाँ जी, बताइए। बहुत ही अच्छा काम करा। आज से पहले हम हिंदू लोग पहले यहाँ पे डरते थे, डर लगता था, पानी भरा रहता था, रात को आने में दिक्कत होती थी। पसोंडा गांव के अंदर इतनी बदमाशी थी, उसके होते हुए भी मतलब विकास नहीं था यहाँ क्षेत्र में, विकास नहीं था। और रात को लूटपाट, छीन झपट, हमें मारपीट होती थी, हमारे साथ पैसे छीनते थे। ड्यूटी पे से आ रहे, काम पे से आ रहे, पैसे छीन रहे, विकास टूट रहा है, बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है, लाइट नहीं थी, खड्डे थे। जय श्री राम भाइयों। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिषेक। नाम बताइए। अभिषेक। किस आधार पे आप सोच रहे हो कि भाजपा आएगी? किस आधार पे? आधार जी बहुत है। हाँ। सबसे पहला आधार आपका धारा 370, ठीक है जी। दूसरा आधार 35, ठीक है जी। सबसे मेन मुद्दा तुम्हारा विकास का आज के टाइम में क्या नहीं है ये बताइए। पक्की सड़कें हैं, सब चीज़ है। नंबर 1 पे हाईवे आ रहे हैं, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे हो गया इंडिया, ठीक है जी। हर चीज में इंडिया आगे हो रहा है। और क्या चाहिए ये बताइए। क्या कह रहे हो? क्षेत्र में हवा देख रहे हो आप, पसोंडा में खासतौर पे, जहां पसोंडा में मुस्लिम बहुल एरिया है ये, लेकिन लोग कह रहे हैं मकान बहुत बने हैं, तो आप क्या देख रहे हो इस? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी ने बिना पक्षपात, बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास की नीति पर कार्य किया और उसका पात्र जो भी था सबको प्रधानमंत्री आवास में मकान दिए गए हैं, सबको मुफ्त राशन मिल रहा है, ना उसमें हिंदू है ना मुसलमान है, जो भी उसका पात्र है सबको दिया जा रहा है। लोग देख रहे हैं योगी जी और मोदी जी की निष्पक्षता और जनता के प्रति प्रेम, तो जनता हमको प्रेम दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर भी एक मुद्दा है इस क्षेत्र में। कानून व्यवस्था जो है बहुत खराब थी, हमारी सरकार आने के बाद उसको ठीक किया गया। गुंडे, अपराधी और मवाली जो थे आज वो या तो जेल में हैं या भग गए हैं, वो दोबारा प्रदेश में प्रवेश ना करें, इसलिए जनता हम जैसे चौकीदारों के साथ खड़ी है।